भोपाल से बड़ी खबर है, जहां ट्रांसफर पर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। आज से मध्य प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हट गया है। तबादलों से प्रतिबंध हटाने पर सज्जन वर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आपदा में अवसर के बाद सरकार का तबादला उद्योग चालू। सज्जन वर्मा के ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि तबादला उद्योग साल भर पहले कांग्रेस सरकार में चलता था। हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है, गाइडलाइन बनाई है, जो जरूरी होंगे वही तबादले होंगे। आज से ट्रांसफर उद्योग शुरू होने के कांग्रेस के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सबकी जानी। चलो, तो एक तरफ आज मध्य प्रदेश में आज से तबादलों पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया, तो दूसरी ओर अब इस पर सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। सज्जन वर्मा ने ट्वीट किया तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में पलटवार किया। तो आपदा में अवसर के बाद सरकार का तबादला उद्योग चालू है। सज्जन वर्मा ने, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने ये ट्वीट उन्होंने किया। तो वहीं भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया। तबादला उद्योग साल भर पहले कांग्रेस सरकार में चलता था और हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है। तबादलों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। तो ट्रांसफर पर सियासी टकराव एक बार फिर से अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज से तबादलों पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया। चलिए, तो ट्रांसफर पर अब लगातार सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। आपदा में अवसर के बाद सरकार का तबादला उद्योग चालू है। सज्जन वर्मा ने यह ट्वीट उन्होंने किया, तो उनके इस ट्वीट के जवाब में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि तबादला उद्योग साल भर पहले कांग्रेस सरकार में चलता था। हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है, गाइडलाइन बनाई गई है, जो जरूरी होंगे वही तबादले होंगे। भूपेंद्र सिंह ने ये बयान उन्होंने दिया है। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे, जहां ट्रांसफर पर सियासी टकराव, बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। आज से एमपी में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है और तबादलों पर प्रतिबंध हटाने पर सज्जन वर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि आपदा में अवसर के बाद सरकार का तबादला उद्योग एक बार फिर से चालू हो गया है। चलिए, और तबादलों पर एक बार फिर से बयानबाजी और सियासी टकराव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी और के मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC24 में। जी थैंक यू। जी धन्यवाद। के मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब आज से मध्य प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया। देखिएगा, एक सामान्य प्रक्रिया है, मगर मध्य प्रदेश में इन दिनों स्कूल और कॉलेजों को प्रारंभ होने से शैक्षणिक सत्र भले प्रारंभ नहीं हो पाया हो, पर आज से तबादला उद्योग चालू हो गया है और उसका प्रमाण सीधी तौर पर स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि साल भर से प्रभारी मंत्रियों के जिलों का आवंटन अटका हुआ था और तबादला उद्योग प्रारंभ होने की प्रस्तावना में ही कल देर रात मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो चुका है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। चलिए, क्योंकि मिश्रा साहब शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की। रजनीश जी, आपने सुना कि मिश्रा साहब को साफ तौर पर आरोप लगा रहे तबादला उद्योग फिर से चालू हो गया, उनका ये कहना है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कांग्रेस के 15 माह के शासन काल में सबने देखा है और मीडिया ने तो खासकर देखा है, क्योंकि मीडिया ने एक्सपोज किया है कि एक एक अधिकारी कर्मचारी के 4-4 बार ट्रांसफर किस प्रकार किए गए थे, किस प्रकार से वसूली अभियान चलाया गया, तो इस स्तर पर चलाया गया था कि करोड़ों का लेन देन बाद में उजागर भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल भर से किसी प्रकार का कोई तबादला करने का काम नहीं किया और अब जो तबादला खुले हैं, बैन हटा है, ये बाकायदा नीति के तहत एक नीति बनी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में सबके सामने है
और प्रभारी मंत्री हो, विभाग के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबकी अपनी भूमिका है, या एचओडी हो, सबकी अपनी भूमिका है, सबके अपने दायित्व हैं और उसके तहत तबादले होंगे। कोई अधिकारी कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें पिछले साल भर में कोविड के कारण पारिवारिक तौर पर भी आई हैं, तो स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि जब अब तबादला नीति के तहत तबादला होना शुरू हो रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ में सबके सामने होंगे। उद्योग का जहां तक मामला है, ये बात सही है कि 15 माह के शासनकाल में तबादला एक धंधा, एक उद्योग कांग्रेसियों ने बनाया था, और जिसको मैं मीडिया को फिर धन्यवाद दूंगा कि मीडिया ने बखूबी उसको उजागर किया था। आज की वो मेरे पास समाचार पत्रों की कतरने और चैनल्स की वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं कि कैसे अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित हुए, कहाँ ज्वाइन करें और कहाँ से रिलीव हो, यही समझ में नहीं आता था। जी के मिश्रा साहब, सुना आपने राजेश अग्रवाल जी को साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में ये सब कुछ चलता था। देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 15 माह के सपनों से दूर नहीं हो पाई है। हमारे मित्र जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, एक भी बता दें कि लेन देन के बाद हुआ हो। नीतियां तो वो कह रहे हैं कि नीति के तहत हुई, नीतियां तो हमेशा बनती हैं। अभी ताजा उदाहरण 10 दिन पहले आईएएस जो सीधी भर्ती से चयनित हुए हैं, लोकेश जांगड़े जी, उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की तबादला नीति कैसी होती है, किसके दबाव में उनके ट्रांसफर होते हैं, और किनको पैसा मैंने नहीं खाने दिया तो उन्होंने 6 बार मेरी नोटशीट बना के किसके माध्यम से, कौन सी प्रभावी व्यक्ति जो न मंत्री है न विधायक है, उनके दबाव में मेरा ट्रांसफर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना देख लेना चाहिए कि ये राजनीतिक आरोप नहीं है, आईएएस ने लगाया है। और उस आईएएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे रुकवाया है सरकार ने, वो शायद हमारे मित्र बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो बोलने के पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।